नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भूपतवाल स्थित ललिता आश्रम में भगवत कथा के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की और प्रदेश को शांति व सामाजिक सद्भाव के लिए अपना संकल्प दोहराया। इसके बाद मुख्यमंत्री हरिपुरकला स्थित उत्तम ध्यान आश्रम पहुंचकर अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी से शिष्टाचार भेंट की और उनका आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री धामी के इस दौरे के दौरान हरिद्वार के भाजपा नेताओं और जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने संत समुदाय के साथ सौहार्दपूर्ण वार्ता करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में तेजी से हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी विकास की ये धारा निरंतर बढ़ती रहेगी। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर यह भी बताया कि उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और डबल इंजन की सरकार के तहत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में कई नए विकास कार्यों की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास के कार्य तो तेज हुए हैं, लेकिन ये भी सही है कि कुछ दूरस्थ इलाकों में और कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है और विकास की गति को और तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा विषय है कि जो अनवरत रूप से चलने वाला है। थोड़ा हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत हो जाएगा बहुत हो गया ऐसा नहीं है। ये अनवरत रूप से चलने वाला है। लेकिन मैं जिस गांव में पैदा हुआ, ऐसे उत्तराखंड के हमारे हजारों गांव हैं जो सीमांत क्षेत्र में भी हैं, जहां पर प्रकृति का अनुपम उपहार उन गांवों के लिए है। बहुत सारी संभावनाएं उन गांवों में हैं। बागवानी के क्षेत्र में है, हमारे फल उत्पादन के क्षेत्र में है, कृषि एग्री टूरिज्म के क्षेत्र में है। तो उन सभी पर हम लोग काम करेंगे। कुछ गांव हमने मॉडल गांव के रूप में बनाए हैं, जैसे चमोली जनपद का भराड़ीसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी के पास का गांव सारकोट गांव, आज वो एक मॉडल बनता जा रहा है। धीरे धीरे उसी तर्ज पर हम अपने पर्वतीय क्षेत्रों के, मैदानी क्षेत्रों के सभी गांवों को डेवलप करने की दिशा में काम करेंगे। सर, आज भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल भी किया गया, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? वहीं उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए तैयारियों को लगातार परखा जा रहा है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में 80 स्थानों पर एक साथ भूकंप की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस ड्रिल का उद्देश्य भूकंप और उससे उत्पन्न होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए की गई तैयारियों का परीक्षण करना था। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को भी मजबूत करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मॉक ड्रिल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी व्यवस्थाओं को समय समय पर जांच करना जरूरी है, ताकि आपदा की स्थिति में रिस्पांस टाइम को कम किया जा सके और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। इस मॉक ड्रिल से राज्य की आपदा प्रबंधन तैयारियों को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हुआ है, लेकिन अनवरत रूप से विकास एक ऐसा विषय है कि जो अनवरत रूप से चलने वाला है। थोड़ा हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत हो जाएगा बहुत हो गया ऐसा नहीं है। ये अनवरत रूप से चलने वाला है। लेकिन मैं जिस गांव में पैदा हुआ, ऐसे उत्तराखंड के हमारे हजारों गांव हैं जो सीमांत क्षेत्र में भी हैं, जहां पर प्रकृति का अनुपम उपहार उन गांवों के लिए है। बहुत सारी संभावनाएं उन गांवों में हैं। बागवानी के क्षेत्र में है, हमारे फल उत्पादन के क्षेत्र में है, कृषि एग्री टूरिज्म के क्षेत्र में है। तो उन सभी पर हम लोग काम करेंगे। कुछ गांव हमने मॉडल गांव के रूप में बनाए हैं, जैसे चमोली जनपद का
भराड़ीसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी के पास का गांव सारकोट गांव आज वो एक मॉडल बनता जा रहा है। धीरे धीरे उसी तर्ज पर हम अपने पर्वतीय क्षेत्रों के, मैदानी क्षेत्रों के सभी गांवों को डेवलप करने की दिशा में काम करेंगे। सर, आज भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल भी किया गया, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं परिस्थितियों चलते कि अगर भूकंप आते भी हो। वहीं हल्द्वानी के बनपुला में सीएससी सेंटर पर छापेमारी में एक मुस्लिम युवक फर्जी प्रमाण पत्र बनाते हुए पकड़ा गया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की टीम ने इस मामले को खुलासा किया है, जिससे प्रशासनिक हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने गृह सचिव को निर्देश दिए कि सभी जिलों के जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी आधार प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन या राशन कार्ड में कोई गड़बड़ी ना हो। अगर किसी भी स्थान पर इनकी अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि किसी भी कीमत पर डेमोग्राफिक चेंज और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित होने से रोका जाए। समुदाय विशेष के व्यक्ति का स्थायी निवास बना दिया, तो डेमोग्राफिक चेंज की तो हम बात कर रहे हैं, अब तो ये खुलेआम दिख भी रहा है। आपको लगता है कि इस पर बड़ी कार्रवाई की जरूरत है? जी, इसके लिए मैंने गृह सचिव को निर्देश दिया है कि सभी जगह जिलाधिकारी इसकी जांच करें। जहां भी आधार गलत बने हैं, आईडी गलत बनी है, बिजली के कनेक्शन गलत मिले हैं या राशन कार्ड गलत बने हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और डेमोग्राफी जो पहले ख़राब हो गई है, हमारा संकल्प है अब किसी भी कीमत पर हम इसको और बिगड़ने नहीं देंगे। यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आप बिहार की जीत के बाद कांग्रेस की नई टीम को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि नई टीम पूरे वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नानकमत्ता दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जनजाति समाज को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नानकमत्ता नगर पंचायत के नवनिर्मित कार्यालय भवन को लोकार्पण किया और करोड़ों की लागत से बनने वाले नानकमत्ता महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने नानकमत्ता गुरुद्वारा में माथा टेककर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेश में विकास कार्यों की गति को और तेज करने का आश्वासन दिया। ऐतिहासिक दिन हमारे जनजाति समाज की गौरवशाली परंपरा, संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान को स्मरण करने का ये दिवस है। भाइयों बहनों, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने जनजाति समाज के गौरव, साहस और स्वाभिमान के अमर प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में वो अद्भुत कार्य करके दिखाया, जिसको सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को ये कार्य उनके हमेशा समाज को प्रेरित करने का काम करेंगे। उन्होंने बहुत अल्प आयु में स्वतंत्रता, स्वाधिकार, आत्मसम्मान की ऐसी चेतना समाज में जागृत की, जिसने पूरे जनजाति समाज को एकजुट कर एक नई दिशा प्रदान की। उनके उल गुलान आंदोलन ने न केवल अन्याय और अत्याचार के खिलाफ व्यापक रूप से जन जागरण किया, बल्कि दिल्ली धमाके को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जापेंद्र ने गहरी चिंता जताई। भाजपा का कहना है कि देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ना चिंता का विषय है। आतंकवाद को लेकर विश्व भर में चिंता व्यक्त की जा रही है और समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त निर्णय लिया जा सके। भारत और उत्तराखंड सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी ताकि जनता को सुरक्षा मिल सके। डेमोग्राफिक चेंज के साथ साथ आतंकवाद वाली घटनाएं और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का जो ये एक नया चेहरा नजर आया है, तो ये सब मुस्लिम बच्चे, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर
और हाईली एजुकेटेड बच्चों के अगर इन्हें इनके माइंडसेट को परिवर्तित करके आतंकवादी घटनाओं में शामिल कर लिया जाता है और ये आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो जाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय। और ये केवल भारत के लिए ही नहीं है। हम 9/11 को याद करें, यूएसए का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ये आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद को लेकर आज पूरे विश्व भर में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, उनके ऊपर मनन किया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये एक सख्ती से निर्णय लेने का वक्त है। और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार सख्त निर्णय लेगी और इस तरह की घटनाओं से जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से हम अपनी जनता को पूरा भरोसा दें। उत्तराखंड कांग्रेस में संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं और हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अब गढ़वाल के शेर कहे जाने वाले हरक सिंह रावत भाजपा में बड़ी ताबड़तोड़ की बात कर रहे हैं। वहीं भाजपा हरक सिंह रावत के बयान पर तंज कस रहे हैं। भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि हरक सिंह वही बात कर रहे हैं जिस बात के लिए वो जाने जाते हैं। चुनाव आते आते वो किस पार्टी में रहेंगे ये भी कहना मुश्किल है। हलचल नहीं होगी, तूफान खड़ा होगा, ये गलत फहमी है। मैंने कहा था ना, मेरा छोटा भाई है, मैं उसको जवाब नहीं देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ अपने महेंद्र भाई को, लेकिन महेंद्र भाई केवल हलचल नहीं होगी, तूफान खड़ा होगा, आने वाला भूचाल आएगा। इसमें भाजपा की पूरी भाजपा जो है गढ़ समाप्त हो जाएगा उत्तराखंड से। आने वाला समय देखिए, अब पार्टी ने हम पे भरोसा जताया है, कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी ने भरोसा जताया था 2007 में मुझ पे विपक्ष नेता बनाया था, तो 5 पार्लियामेंट सीट जितवाई हमने, सरकार लेकर आए थे। आज माननीय राहुल जी ने, खड़गे जी ने भरोसा जताया है, तो आने वाला समय देखिए, तूफान खड़ा करेंगे हम लोग। और लोग तराई तराई कर रहे हैं, लोग, नौजवान, किसान, महिलाएं, पहाड़ के लोग, मैदान के लोग, सब लोग परेशान हैं इस भाजपा की सरकार से। कुछ भाजपा कार्यकर्ता अभी भी कांग्रेस में देखा, हमें बड़े नेता भी नीचे, कार्यकर्ताओं का भी अभी देखना आप, हरिद्वार से, उधम सिंह नगर से मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं जो भाजपा में, और सब इंतजार कर रहे थे कि राहुल जी जिस दिन आपका आदेश होगा उस दिन हम सब कांग्रेस में आ जाएंगे। जिस कार्य के लिए पहचाने जाते हैं तो वो अपने नेचर के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार ही सारी बातें बोल रहे हैं। हमारे हरक सिंह रावत जी जब तक चुनाव आता है तब तक कहाँ रहते हैं, ये भी एक सवाल है। वहीं प्रसिद्ध पर्वरोही और पद्म भूषण सम्मानित प्राप्त बचेंद्री पाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। ये चेक बचेंद्री पाल की ओर से राज्य महिला उद्यमिता परिषद की उपाध्यक्ष विनोद उनियाल ने मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस योगदान के लिए बचेंद्री पाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के समय में सहयोग और सेवा की भावना समाज को एकजुट करती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे योगदान न केवल जरूरतमंदों की मदद करते हैं, बल्कि ये जनहित के कार्यों के प्रति लोगों को प्रेरित भी करते हैं। थराली तहसील परिसर में शनिवार को भूकंप आने के बाद राहत बचाव कार्यों की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल में तहसील प्रशासन, पुलिस, एसएसपी, आईडीपी फोर्स, लोक निर्माण विभाग, एनसीसी समेत कई विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने प्रतिभाग किया। मॉक ड्रिल के दौरान तहसील परिसर में 6 रिक्टर स्केल की तीव्रता के भूकंप की सूचना मिलते ही राहत बचाव टीमों ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल में 10 घायलों का सुरक्षित रेस्क्यू भी किया, जिसमें 4 सामान्य घायलों की प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं 4 घायलों को तहसील परिसर में ही बनाए गए चिकित्सा शिविर में उपचार किया गया। वहीं 2 गंभीर घायलों को प्रभावित उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से हायर सेंटर रेफर किया गया। अभ्यास में तहसील परिसर के ऊपर एक भूकंप आया। भूकंप आने से भगदड़ मच गई, जिसमें कि लगभग 10 लोग घायल हो गए हैं। इसमें से 2 गंभीर घायल हैं जिनको यहाँ रेफ़र किया गया है। बाकी
जितने 4 सामान्य थे उनको तत्काल फर्स्ट एड देके अपने घर उनको विदा कर दिया गया। इसके अलावा 4 जो हैं वो अभी चिकित्सा शिविर में उनका इलाज चल रहा है और ज़्यादा उनको चोटें नहीं आई हैं। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, हमारे एसएसबी है और हमारा जो राजस्व विभाग है वो है, जल संस्थान है, समस्त विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी ने इसमें रेस्क्यू में काम किया है। जो आपदा आती है तो उसमें क्विक रिस्पांस देखा जाता है और आपदा में ज़्यादा से ज़्यादा क्षति ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो, यही प्रायोरिटी रहती है। टीवी गोचर से जो है ऑब्जर्वर के तौर पर जो है तहसील परिसर थराली में आया हूँ। यहाँ पर जो है मॉक ड्रिल हुआ था, 9:50 में भूकंप आया और तहसील परिसर की पहाड़ी से जो है भारी मात्रा में मलबा गिरा, जिसमें जो है 10 लोग जो है घायल हुए थे, जिनमें से 4 को जो है प्राथमिक उपचार के बाद जो है छोड़ दिया गया। 4 जो है राहत शिविर में जो है यहीं पर एडमिट हैं और 2 जो ज़्यादा सीरियस थे उनको जो है फर्स्ट एड देने के बाद हायर सेंटर को जो है रेफर कर दिया। बाकी मॉक ड्रिल की कार्रवाई जो है बहुत अच्छी रही है, जिसमें सारे विभाग आपके जो है डीडीआरएफ की, पुलिस की टीम, एनसीसी के जो है बच्चे थे, उसके बाद जो है आपका फॉरेस्ट वाले और जलागम, ये टीमों ने जो है और मॉक ड्रिल जो है बहुत बढ़िया रहा। जय हिंद, जय भारत। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज पे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले के चोपटाखाल विधानसभा क्षेत्र के पखोड़ा ब्लॉक के बगडंडी गाड़ गांव में एक महिला को गुलदार द्वारा निवाला बनाए जाने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। लगातार गुलदार की घटनाओं से ग्रामीणों में गुस्सा और भय फैल गया है। वन विभाग की टीम गुलदार की गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गुलदार का आतंक इस हद तक बढ़ चुका है कि बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है और ग्रामीण भयभीत है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। इस पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि प्रशासन गंभीरता से इस मामले पर कार्य कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। माहौल बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है पिछले कुछ दिन पहले अलखेतु में बगड़ीगाड़ के एक हेलमेट विलेज अलखेतु में जो है एक महिला को जो है बाघ हमला करता है। उससे कुछ दिन पहले जो है दीवानाबुंग में करता है। सिरकोट में 12 सितंबर को जो है एक 4 साल की बालिका को अपना निवाला बनाता है। उससे पहले जो है हलूनी में करता है। उससे पहले एकेश्वर विकास खंड के ढंगसोली में करता है। और लगातार घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन वन विभाग की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे जो है बगड़ीगाड़ बटे बाघ बड़ी दहशत हुई, बहुत परेशान करी बाघ। हम शासन प्रशासन से विचारना छो कि ये कोई निवारण हो, ये तो छोटा आउट करना ऑर्डर दिया, तब हम बाहर निकल न था। हम बाहर निकलने बहुत मुश्किल हुई। हां ये था बोलन त हम देवकुंडे बैठे छो और हमारे को यो बाघ गुलदार जो बिछी में लवियो बहुत आतंक मचाई। हमारे बच्चों भी बहरान मुश्किल हुई। हमारे स्कूल बच्चा थी पोखड़ा जंदी सगन खा जंदी पैदल जंदी को पे गुलदार ने अटैक करके उनको मार दिया गया। तो उसके क्रम में पूरी हमारी टीम भी वहाँ पे गई और कल ही रात तक हमारे पास जो शूटिंग की परमिशन थी वो भी आ चुकी है और जो उनको मुआवजा दी की कार्रवाई वो भी वन विभाग कर रहा है। साथ में गश्त बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया गया है और वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद है। हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी रात भर मौजूद रहे और मौके पर पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई भी कर ली गई है। और आगे के लिए भी आज स्कूल जो क्षेत्र के हैं उनको बंद करने के लिए निर्देशित किया गया था। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बम्पर सीटों और ऐतिहासिक जीत का जश्न चमोली जनपद के थराली में भी देखने को मिला। भाजपा की
बम्पर जीत पर यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार में विजय रैली निकाली और पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार में विजय रैली निकालने के बाद पार्टी के मंडल कार्यालय में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बिहार जीत की बधाई भी दी। थराली भाजपा के मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ऐतिहासिक जीत मिली है। धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, और बड़ी खुशी की बात है बिहार में मैं देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का, अपने देश के केंद्रीय अध्यक्ष जी का और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और देश के सभी कार्यकर्ताओं का इस उत्साह भरी जीत हमारी हुई है। मैं इससे बड़े गर्व महसूस करता हूं और पूरे देश में एक खुशी की लहर है बिहार चुनाव अपने पक्ष में होने पर। कर्मी का मैं बिहार में जो ऐतिहासिक जीत हुई उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और बिहार के अध्यक्ष जी का और समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि आज ऐतिहासिक जीत जो बिहार में हुई उससे जो है पूरे देश में खुशी की लहर है। सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, सभी देश की जीत है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने जो है इस देश को यहां तक पहुंचा दिया कि आज जो है सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सभी लोग जो है खुशी हैं और सुखी हैं। इसी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला और शहर अध्यक्षों के पदों में बदलावों के बाद कई नेता नाराज हो गए। इन बदलावों से असंतुष्ट नेता अब पार्टी के शीघ्र नेताओं से मिलकर संगठनात्मक और पार्टी की भविष्यवाणी की रणनीति पर चर्चा करना चाहते हैं। इसी क्रम में उधम सिंह नगर जिले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद पर हिमांशु गावा की पुनर्नियुक्ति के बाद कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे और वार्ड 39 के पार्षद सौरभ बड़ेट समेत 11 पार्षदों ने कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल को भेजा गया। इस विरोध पर कांग्रेस अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए बचाव कर रही है, जबकि भाजपा इसे लेकर तंज कस रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी के निर्णय 27 की तैयारी है बहुत अच्छी। और पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हमारी गोदयाल जी को, प्रीतम सिंह जी, हरक सिंह रावत जी को बधाई देता हूं। और जो उधम सिंह नगर का फैसला हुआ है वो कोई आश्चर्यचकित तो है नहीं। सब जानते ही हैं कि दबाव में कराया गया है फैसला, ईगो बना लिया गया है कि मेरे प्रेस्टीज का सवाल है। और जो हुआ है पहले भी कोई एक उपलब्धि बता दे जिलाध्यक्ष जब से वो महानगर से लेके अब तक। देखिए जी, तिलक राज बेहड़ जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेता हैं। उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व उसका संज्ञान लेने का काम करेगा। लेकिन उनके बेटे ने तो पार्टी छोड़ दी। नहीं, देखो होता है, कई बार आदमी गुस्से में कदम उठा लेता है। उनका बेटा हमारा बेटा है, हम बैठेंगे उनसे बात करेंगे। अभी नहीं, पहले तो मैं उनकी नई टीम को बहुत बधाई दूंगा कि वो देर आए दुरुस्त आए, अपनी टीम गठित कर पाए। अब ये विद्रोह के स्वर तो वहां उठने ही थे। अगर ऐसी संभावनाएं नहीं होती तो इतने लंबे समय से उनका अपना संगठनात्मक जो संरचना है वो बाधित चल रही थी। तो जो हो रहा है वो बड़ा स्वाभाविक सा है, या हम ये कह सकते हैं कि वो अस्वाभाविक नहीं है। हरक सिंह रावत का कहना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।